क्या मायावती ने चंद्रशेखर आजाद रावण को बरसाती मेंढक कहा? लेकिन अगर कहा तो इसके पीछे का कारण क्या रहा और आखिरकार उत्तर प्रदेश के अंदर दो बड़े दलित नेता आपस में भिड़ते हुए क्यों नजर आ रहे हैं? मेरी स्क्रीन पर आपको दो चेहरे दिख रहे होंगे। यह है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा की सुप्रीमो मायावती, और दूसरी तरफ नगीना के सांसद और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी सुप्रीमो चंद्रशेखर आजाद रावण। ये दोनों उत्तर प्रदेश में दलित की राजनीति करते हैं और दलितों के वोट का क्या प्रभाव उत्तर प्रदेश में है, ये सारी पार्टियां और उत्तर प्रदेश की जनता सहित पूरे देश की जनता इस चीज को जानती है। लेकिन आखिरकार ये दो दलित नेता क्यों भिड़ रहे हैं? क्या ऐसी स्थितियां आ गई हैं कि आपस में इनको लड़ना भिड़ना पड़ रहा है, एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे हैं, और वो चंद्रशेखर आजाद रावण जो लगातार कहते हैं कि हम तो बहन जी का आशीर्वाद लेना चाहते हैं। लेकिन अब जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे दोनों की जो बातें हैं, जो कटाक्ष हैं, वो एक चरम सीमा पर पहुंच गए। लेकिन मायावती ने इशारों में क्यों बरसाती मेंढक कहा है चंद्रशेखर को, चलिए वो भी जान लेते हैं। अभी स्क्रीन पर ये जो खबर दिख रही है, इसी की वजह से ही मायावती ने टारगेट किया है चंद्रशेखर आजाद रावण को। सबसे पहले देखिए उन्होंने क्या कहा, आजाद समाज पार्टी ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों और विरासत का प्रतिनिधित्व करती है। यानी कि दलित वोटर्स को खुश करने के लिए बाबा भीमराव अंबेडकर का नाम लिया और बताया कि इनके जो विचार हैं और जो विरासत है उसको कौन आगे बढ़ा रहा है, उसका जो प्रतिनिधित्व है वो कौन कर रहा है, वो कर रही है इनकी पार्टी। अब ये बात मायावती को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और इस बात से वो चिढ़ गई। अब मायावती ने यहीं से जवाबी हमला किया और बिना नाम लिए कैसे चंद्रशेखर आजाद रावण की कान खिंचाई की है, चलिए वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। आप अपनी स्क्रीन पर ये ट्वीट देखिए। अब ये जो ट्वीट देख रहे हैं उसी की कुछ पंक्तियां मैंने अपनी स्क्रीन पर लिखी हैं, जरा इन पर भी नजर मार लीजिए। उन्होंने कहा कि बसपा को कमजोर करने वाले बरसाती मेंढकों की तरह के संगठन व दलों के नेता चाहे निजी स्वार्थ में विधायक, सांसद व मंत्री क्यों ना बन जाए, इनसे समाज का कुछ भला होने वाला नहीं है। लोग सावधान रहें। और आगे उन्होंने बरसाती मेंढक बोलते हुए इस बात का समापन किया और कहा कि ये सब बरसाती मेंढक है, जब बरसात आई तो टर टर किया और उसके बाद किनारे हो लिए। अब ये इशारा समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए सटीक नहीं बैठता है, क्योंकि अगर दलितों की राजनीति के लिए अगर कोई नया चेहरा सबसे आगे उभर कर आ रहा है जो अपने आप को दलित नेता प्रूव करने के लिए तमाम चीजें कर रहे हैं, तो वो चेहरा है चंद्रशेखर आजाद रावण का। और इसीलिए मायावती ने इधर इनकी जो है कान खिंचाई करी है और इनकी इस बात के बाद से ही मायावती जो है इस बात को लेकर थोड़ा आक्रामक हो गई। और उन्होंने ये बात भी बोली कि भैया जब से हमने आकाश आनंद को मौका दे दिया है तब से विपक्षी दलों में थोड़ी हलचल है। हलचल किन पार्टियों में होगी? जिनकी जीत दलित वोट पर ही निर्भर हो। और ये चाहे आजाद समाज पार्टी हो, जो कि अभी फिलहाल एक सांसद है इनका, खुद वो अकेले हैं, और मायावती जो कि उत्तर प्रदेश में सरकार बना चुकी हैं, मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं, उनका। लेकिन दलित वोट का प्रभाव अब जो है उत्तर प्रदेश में दलित वोट का प्रभाव जो है उत्तर प्रदेश में एक बड़ा रोल खेलता है और उसका एक प्रभाव भी देखने को मिलता है। अब आपको मैं एग्जांपल दूंगा कि दलित वोट्स के लिए कैसे सारी पार्टियां लड़ती भिड़ती नजर आ रही हैं। आप देखेंगे कि समाजवादी पार्टी हो, वो किस तरीके से पीडीए फॉर्मूले के तहत, जिसमें जो ये डी है वो दलित के लिए इस्तेमाल किया गया है, उसकी राजनीति कर रही है। बीजेपी लगातार बड़े बड़े पदों पर, वो चाहे देश की चीफ जस्टिस ही क्यों ना हो, उनको आप देखेंगे कि बड़े बड़े पदों पर पहुंचा रही है, ये दिखाने के लिए कि हाँ बीजेपी जो है वो दलितों के विषय में सोचती है और उच्च पद जो है, बड़े पद जो है, वहां पर दलितों को बैठाया जा रहा है। कोई किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं है। अब दूसरी बात अगर मैं करूं, बीएसपी की पूरी राजनीति दलितों पर निर्भर करती है और दलित वोट करके जो इधर उधर बटा है वो मायावती के लिए नुकसान है तो अन्य पार्टियों के लिए फायदा है। लेकिन अब इनकी लड़ाई यानी कि चंद्रशेखर आजाद और मायावती की लड़ाई का फायदा सबसे ज्यादा किसको मिल सकता है? अगर आप पिछले 8 सालों का इतिहास देखें, 27 में 10 साल हो जाएंगे, तो प्रदेश में भाजपा की जो वापसी है या प्रदेश में जो भाजपा का वर्चस्व बढ़ा है वो दलित वोट की वजह से बढ़ा है। और अगर आपस में ही ये दोनों लड़ेंगे बटेंगे, जो वोट इन लोगों को मिलते हैं वो इधर उधर कटेंगे। समाजवादी पार्टी जो दलित वोट को कवर करने की कोशिश कर रही है, उसको भी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में दलित वोट का एक बड़ा समर्थन जो है वो मिला, इसी वजह से भाजपा से ज्यादा सीटें जीती। लेकिन जब ये आपस में लड़ेंगे तो इसमें नुकसान होगा समाजवादी पार्टी का, और वो वोट बैंक अगर कहीं कट के इधर उधर जाएगा तो वो आएगा बीजेपी के पास में। इसीलिए ये जो सियासत है उसमें हलचल मच गई है। मायावती का एक्टिव हो जाना
इन चंद्रशेखर आजाद के जैसे नेताओं के लिए बड़ी मुसीबत भी है, क्योंकि मायावती पिछले कई समय से बड़ा शांत रह रही थी, खाता भी नहीं खुल पा रहा था। उत्तर प्रदेश में स्थिति ये हो गई है, तो अब वो चाह रही है कि बसपा का जो डूबता अस्तित्व है उसे बचाया जाए, और जो दलितों की राजनीति करने का एक बड़ा प्रयास अन्य पार्टियां कर रही हैं, उस प्रोपेगेंडा को या फिर उस नैरेटिव को ध्वस्त बीएसपी करे। और इसीलिए मायावती एक्टिव है। मायावती लगातार जो दलित समर्थन की बात जो अन्य पार्टियां करती हैं उन पर हमला बोल रही हैं, और मायावती भी ये समझती है कि ये समझ लीजिए कि अगर यहां पर भी देखिए वापसी की तो बीएसपी की उम्मीदें ना के बराबर हैं। भाजपा या सपा में ही कोई पार्टी उत्तर प्रदेश में वापसी करने वाली है, फिर आएगी या तो तीसरी बार भाजपा बन जाएगी, या फिर 10 सालों के इंतजार के बाद समाजवादी पार्टी एक बार फिर से चुनाव जीत जाएगी। इन्हीं दो में से कोई एक परिणाम होने वाला है। लेकिन बीएसपी के लिए जो डूबते अस्तित्व को बचाने का एक बड़ा सवाल उनके सामने, एक बड़ा टास्क, बड़ा चैलेंज उनके सामने है, और उसको सही करने का भी मौका 2027 में ही है। इसीलिए मायावती जानती है कि जो बिखर गई है साख उसको इकट्ठा किया जाए, जो हमारे वोट, जो हमारी पहचान है वो जो टूटती फूटती हुई नजर आ रही है उसको 27 में इकट्ठा किया जाए, जिससे आने वाले समय में कम से कम बीएसपी का अस्तित्व तो खत्म ना हो, बीएसपी कम से कम उत्तर प्रदेश की राजनीति में तो एक्टिव रहे। जिस पार्टी का मुख्यमंत्री प्रदेश में रहा हो वो पार्टी आज लोकसभा चुनावों में खाता ना खोल पा रही हो, उसकी स्थिति ऐसी हो गई हो कि अब विधानसभा चुनाव में उसका केवल इस्तेमाल एक पार्टी जीतने के लिए कर रही हो, या उसके वोट काटने से दूसरी पार्टी को फायदा हो रहा हो। आप भी समझदार हैं किसे फायदा होता है। तो अब मायावती इस चीज से आगे उभरना चाहती हैं, और अगर मायावती एक्टिव होती है और इसी तरह 27 तक एक्टिव रही तो अखिलेश यादव सहित इन बड़े नेताओं को बड़ी दिक्कत होने वाली है, क्योंकि दलित वोट जो है वो मायावती के प्रति जो है वो उसका झुकाव रहता है, और मायावती ने यह साबित भी करके दिखाया है। तो क्या एक सवाल तो सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि ये बरसाती मेंढक जो इशारा है क्या वाकई चंद्रशेखर आजाद रावण के लिए है, और अगर ऐसा है तो क्या वाकई जो ये दलित राजनीति कर रहे हैं और जो नगीना के सांसद हैं, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या वाकई ये बरसाती मेंढक हैं और केवल राजनीति के लिए ऐसा काम कर रहे हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए, खबर लोगों तक शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नई खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।